हेलो फ्रेंड्स। तो ये है वेस्टवर्ड पार्ट। इसकी पहले के पार्ट्स भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसका अगला पार्ट शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि जर्नी के शुरू में ही हमारे कैरेक्टर्स का सामना कुछ खतरनाक डीमन से होता है, लेकिन वो लोग किसी तरह उनसे बच निकलते हैं। जैंग ने उस लेडी मॉन्स्टर की सोल को कैद कर लिया था और इस चक्कर में ओजू को भी सिल्वर नीडल्स बाहर निकालनी पड़ी थी। यहाँ ओजू भागता हुआ जैंग के पास आता है और कहता है कि आपकी मदद करने के लिए मुझे नीडल्स को बाहर निकालना पड़ा, और अगर आपने जल्दी ही मुझे ठीक नहीं किया तो मैं फिर से घोड़े में बदल जाऊंगा। जैंग एक शर्त पर उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है कि उसे पूरी जर्नी में उनका साथ देना पड़ेगा और हो सकता है कि इसके बदले वो उसे परमानेंट ठीक कर दे। ओजू को लगता है कि वो उसका फायदा उठा रहा है, लेकिन जैंग उसे सोचने को कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी उसे उस छोटे बच्चे का ध्यान आता है जिसकी उसने मदद की थी। वो बाइलेंग से उसकी गन स्मेल करने को कहता है, क्योंकि पॉइजन की वजह से बाइलेंग अभी भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। तभी डाई शीटियान की एक साथी चिंग शुई उनसे मिलने आती है। वो कहती है कि तुम पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और अगर तुम इससे बचना चाहते हो तो तुरंत ये सूत्रा वापस हेवन में ले चलो। वो जैंग को डाई शीटियान से माफी मांगने को कहती है और बताती है कि पुरानी दोस्त होने के नाते मैं उनसे तुम्हारी सिफारिश कर सकती हूँ। जैंग ऐसा कुछ भी करने से मना कर देता है और रोजो और बाइलेंग को वहाँ से भागने को बोलता है, क्योंकि उसके रूल के हिसाब से जब तक जरूरी ना हो उन्हें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तभी कुछ और देवता वहां आकर उनका रास्ता रोक लेते हैं और जैंग देखता है कि वो चारों ओर से घिर चुके हैं और अब लड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं है। बाइलेंग पूछता है कि आखिर इस हालत में मैं उनसे कैसे लड़ सकता हूँ, और जैंग उसे वो वक्त याद करने को कहता है जब उसकी लड़ाई जीशियान से हुई थी। तभी वो देवता उन पर हमला कर देते हैं और जैंग ओजू को मदद करने को कहता है। ये सुनकर ओजू सोच में पड़ जाता है। उसे लगता है कि अगर वो जैंग को पकड़ने में देवताओं की मदद करे तो ग्वान उसका श्राप तोड़ सकता है, और ये सोचकर वो उस पर हमला करने जाता है। लेकिन ऐन वक्त पर उसका मन बदल जाता है और वो कहता है कि मैं जैंग से भी ज्यादा देवताओं से नफरत करता हूँ। फिर वो जैंग से जर्नी पूरा करने का प्रॉमिस करता है और वो तीनों मिलकर उनसे लड़ने लगते हैं। ओजू किंगजाई से, जैंग शैंगह्यू से और बाइलैंग का मुकाबला शीजाई से होता है। शीजाई उसे बहुत मारता है, लेकिन देखता है कि बाइलैंग हार मानने को तैयार नहीं है। तब वो अपनी पावर यूज करके उसके हाथ और शरीर की हड्डियां तोड़ डालता है और उधर जैंग और ओजू भी कमजोर पड़ने लगते हैं। तभी बाइलैंग को जैंग की बात याद आती है और वो समझ जाता है कि जीशियान के साथ लड़ाई में उसने उजी को याद किया था और उसी ने उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाया था। ऐसा करते ही उसके शरीर में एक नई एनर्जी आ जाती है और उसकी हड्डियों के साथ साथ उसकी आंखें भी ठीक हो जाती हैं। वहां मौजूद बाकी लोग भी उसकी इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं और तभी बाइलैंग पहली बार अपनी वुल्फ पावर एक्टिवेट करता है। शीजाए उसकी वुल्फ फॉर्म का सामना नहीं कर पाता और ये देखकर जैंग और ओजू भी जोश में आ जाते हैं। जिंग शुई भी समझ जाती है कि बाइलैंग कोई आम डीमन नहीं है और ये तीनों मिलकर जल्द ही उसके साथियों को हरा देंगे। यहाँ पता चलता है कि वो भी मन ही मन जैंग की मदद करना चाहती है, लेकिन देखती है कि डाई शीटियान का मिनिस्टर ग्वान खुद वहां आ गया है। ग्वान कहता है कि मैं ये लड़ाई खत्म करने आया हूँ और अब तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उधर किंगजाई ओजू पर अपने स्नेक डीमन से हमला करता है, लेकिन देखता है कि ओजू उसकी सवारी करने लगा है। फिर ओजू उस पर अपनी लाइटनिंग पावर यूज करता है और इससे किंगजाई का स्पेल टूट जाता है। शीजाई किसी तरह बाइलैंग को वुल्फ स्पिरिट से बाहर निकाल लेता है, लेकिन वो पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं होता और उधर जैंग भी शैंगह्यू को पूरी टक्कर देता है। ओजू किंगजाई को खत्म करने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी ग्वान उसके पास आता है। वो ओजू को धमकी देता है कि शायद तुम पहले वाला सबक भूल चुके हो और इसीलिए इतनी बड़ी गलती कर बैठे। फिर वो अपनी पावर से गरुड़ पक्षी को बुलाता है और वो ओजू को अपने पंजों में कैद कर लेता है। ग्वान कहता है कि गरुड़ ड्रैगन्स का पुराना दुश्मन है और तुम चाहकर भी इसकी कैद से आजाद नहीं हो सकते। फिर वो जैंग के पास आता है और उसे पकड़कर अपने एक मायाजाल में कैद कर लेता है। वहाँ कुछ जलपरियां जैंग को पकड़ लेती हैं और गुआन कहता है कि ये मेरी कैद का 7वां लेवल है, जहाँ से तुम कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। बाइलैंग ये देखकर गुआन पर हमला करने आता है, लेकिन उसकी पावर उसे रोक लेती है और गुआन कहता है कि मैं भी तुमसे ही मिलना चाहता था। फिर वो बाइलैंग को उछालकर एक हॉट पिलर में बांध देता है और कहता है कि तुम बचने की जितनी कोशिश करोगे ये तुम्हें उतना ही दर्द देगा।
बाकी देवता भी गुआन के पास आते हैं और जिंग शुयू से माफी मांगती है क्योंकि उनकी वजह से गुआन को खुद यहाँ आना पड़ा। गुआन उन सबको रिलैक्स होने को कहता है और बताता है कि जैसे ही डाई शीटियान को ये सूत्रा मिलेगा वो खुश होकर तुम सबको भी अच्छा इनाम देंगे। फिर वो बायलैंग से सूत्रा लेने की कोशिश करता है लेकिन देखता है कि जैंग उसका मायाजाल तोड़कर बाहर निकल आया है। ग्वान और बाकी देवता ये देखकर बहुत हैरान होते हैं और जैंग कहता है कि पहले तो मैं डर के कारण कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब कोई भी मेरे साथियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जिंग शुई उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन जैंग कहता है कि सूत्रा को ले जाने से पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। ग्वान को उसकी बेवकूफी पर हंसी आती है और वो कहता है कि पहली बार मुझे किसी इंसान ने चैलेंज किया है। अपने लोगों को सूत्रा का ध्यान रखने को कहकर वो उस पर अटैक करने की सोचता है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि बाइलिंग हॉट पिलर से आजाद हो चुका है। ग्वान जानता है कि बाइलिंग इतना पावरफुल नहीं है और पता चलता है कि बाइलिंग की मदद उसी लड़के ने की है जिसे जैंग ने डीमन से बचाया था। ग्वान भी समझ जाता है कि उसका स्पेल तोड़ने की ताकत सिर्फ एक इंसान में है और वो है देवता रूलाई। आगे हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां बताया जाता है कि रूलाई और ग्वान टाइशिटियान के सबसे पावरफुल देवता थे और अक्सर पक्षियों का रूप लेकर एक दूसरे से मुकाबला करते थे, लेकिन ये कभी साबित नहीं हो सका कि उनमें से सबसे बेहतर कौन था। इधर प्रेजेंट में वो लड़का अपने असली रूप में आता है और उसकी पावर ग्वान के गरुड़ को भी नष्ट कर देती है। जैंग भी समझ जाता है कि रूलाई अब तक उनका टेस्ट ले रहे थे और बाइलैंग को याद आता है कि इन्होंने ही उजी को टाइशिटियान से बचाया था। ग्वान और रूलाई एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं जहां ग्वान कहता है कि अब मैं तुम्हें मारकर टाइशिटियान का बदला ले सकता हूँ। रूलाई को लगता है कि सारे देवताओं से लड़ना बेकार है और वो ग्वान को एक सिंगल फाइट का चैलेंज देता है। वो कहता है कि अगर मैं जीत गया तो तुम जैंग को आगे जाने से नहीं रोकोगे और अगर तुम जीत गए तो मैं खुद ही तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। ग्वान भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और अपने हमले के लिए उड़कर बादलों में चला जाता है। जैंग को ये कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि ग्वान एक बड़े से स्टैचू के साथ नीचे आ रहा है। पता चलता है कि ये बुद्धा के 1000 हाथों वाला अटैक है और उससे निकले हथियार रूलाई की ओर बढ़ने लगते हैं। रूलाई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो रिलैक्स होकर वहीं लेट जाता है। ग्वान अपनी पूरी पावर यूज करता है और कहता है कि तुम इस अटैक से नहीं बच सकते। यहाँ हम देखते हैं कि रूलाई आइस को कंट्रोल कर सकता है और उससे बनी शील्ड उसका बचाव करने लगती है। सबको लगता है कि 1000 हाथों के अटैक में कोई वीकनेस नहीं है और रूलाई ज्यादा देर तक इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन रूलाई ने उसकी कमजोरी को ढूंढ लिया था और वो अटैक से बचता हुआ ग्वान तक पहुंच जाता है। ग्वान भी ये देखकर घबरा जाता है और रूलाई के हिट से उसका 1000 हाथों वाला अटैक नष्ट हो जाता है। फिर हम उन दोनों में एक और मुकाबला देखते हैं, लेकिन ग्वान रूलाई के सामने नहीं टिक पाता और वो अपनी पावर से ग्वान को घायल कर देता है। बाकी देवता ग्वान को वहां से ले जाते हैं और वो कहता है कि मैं इसका बदला लेने जरूर आऊंगा। रूलाई उसे गुड लक बोलता है और फिर जैंग और उसके साथियों के साथ आगे बढ़ने लगता है। वो लोग देखते हैं कि रूलाई के हाथ से खून निकल रहा है, लेकिन वो कहता है कि ये शरीर तो बस एक पुतला है और मेरी असली बॉडी तो आइस में जमी हुई है। वो ओजो और बाइलैंग को भी सावधान रहने को कहता है और बताता है कि डार्क पावर्स उनकी सोल को खराब कर सकती हैं। फिर वो जैंग को अपनी प्रेयर बीट्स देता है ताकि वो इसके थ्रू उससे कांटेक्ट कर सके। यह कहकर रूलाई गायब हो जाता है और वो तीनों भी अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं। एंड सीन में हम डाई शीटियान को देखते हैं जिसे रूलाई के जिंदा होने का पता चल गया है और इसी के साथ हमारा पार्ट भी खत्म हो जाता है। और अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।